जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। देखिए, यहाँ पे ना तो फैक्ट्रिया है ना कोई शहर है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आज भी यहीं पे टकरा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, ग्रीनलैंड बीच में बैठा ऐसा एक चौकीदार है जो अमेरिका, रूस, यूरोप तीनों पर अपनी नजर रख सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भविष्य में लड़ाई बम से नहीं बर्फ से लड़ी जाएगी? इसके लिए हम थोड़ा ग्रीनलैंड के इतिहास को समझते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड का इतिहास कोई बर्फ और ठंड की कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, कब्जे और भविष्य की राजनीति से है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ग्रीनलैंड का लोकेशन कहाँ है। तो देखिए, ग्रीनलैंड का जो लोकेशन है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ऊपर जो है ये आर्कटिक ओशियन है। तो ग्रीनलैंड के ऊपर आपका आर्कटिक ओशियन हो गया, बाई और आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, और दाई और आपका यूरोप कंट्री हो गया। ठीक सामने आपका क्या हो गया? रशिया हो गया। और ये क्या है? एकदम बीच में एक चौकीदार की तरह है जो तीनों पर अपनी नजर रख सकता है। और यही खासियत आज इनके लिए खतरा भी बन रही है। इसके इतिहास में हम देखते हैं कि लोग इसमें पहले बसे कैसे। देखिए, शुरुआत में यहाँ लोग इन्यूट सभ्यता के लोग बसे, जिसे हम कलालित लोग कहते हैं। ये क्या है? हजारों साल पहले आए और इन्हें शिकार करना, मछली पकड़ना और बर्फ में रहना पसंद था, और ये बर्फ में रहना जानते भी थे। और आज भी ग्रीनलैंड की मूल आबादी इन्हीं लोगों को माना जाता है। लेकिन ये बात भी ध्यान दीजिएगा, ये बर्फ में रहना पसंद करते थे, लेकिन लड़ाई करना नहीं जानते थे। इसी का फायदा उठाते हुए लगभग 1000 साल पहले विकिंग लोगों की यहाँ पे एंट्री हुई। देखिए, सबसे पहले इरिक द रेड नाम का एक विकिंग यहाँ पहुंचा और ग्रीनलैंड का नाम उन्होंने ग्रीनलैंड रखा। ग्रीनलैंड का मतलब होता है हरी जमीन। उन्होंने ये नाम इसलिए रखा ताकि यूरोप के लोग भी यहाँ आके बसे। लेकिन वहाँ मौसम और ठंड इतना ज़्यादा कठोर हो गया, कई बस्तियां उजड़ गई, तो कई लोग वहाँ से दोबारा यूरोप वापस आए। और ठीक इसके बाद 18वीं शताब्दी में डेनमार्क का कब्जा हो गया और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार जमा लिया, साथ ही साथ अपना उपनिवेश बना लिया और स्थानीय लोगों पर बाहरी शासन शुरू हुई। और यही से ग्रीनलैंड की आज की राजनीति की नींव पड़ी। और उसके बाद 1939 से 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब अमेरिका की एंट्री हुई। और इस समय क्या हुआ कि जो डेनमार्क था वो जर्मनी के कब्जे में चला गया और अमेरिका ने ग्रीनलैंड में सैन्य ठिकाना बना लिया। और आज भी अमेरिका का एक बड़ा बेस वहाँ ग्रीनलैंड में है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो थुले एयरबेस है अमेरिका का है, और यहाँ से जो भी रूस की मिसाइल की गतिविधि है उस पर नजर रखा जाता है। अब देखते हैं ग्रीनलैंड को अपना ऑटोनॉमी कब मिला। देखिए, 1953 में ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा बन गया और 1979 में ग्रीनलैंड को सेल्फ गवर्नमेंट मिल गया और अपनी संसद, अपना कानून बनाने का मौका मिल गया। लेकिन एक चीज इसमें यह शर्त रखा गया कि इसमें जो रक्षा नीति है, विदेश नीति है, उसमें आज भी डेनमार्क का हाथ है। अर्थात डेनमार्क से पूछना पड़ता है, वो सारा डेनमार्क का संसद ही पारित करता है कि उसके रक्षा कानून के बारे में, विदेश नीति के बारे में। आज भी वो डेनमार्क के हाथ में ही है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इतना इतिहास जानने के बाद इतने बड़े बड़े कंट्री, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली देश, सबकी नजर ग्रीनलैंड पर ही क्यों है? आखिर ग्रीनलैंड इतना खतरनाक बना कैसे? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन पाया गया है। जो भी यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, जिसके कारण सारे देशों की नजर यहाँ पे है। जैसे यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स पाया गया है, यहाँ यूरेनियम है, और यहाँ फ्यूचर में ऑयल एंड गैस की पूरी भरपूर संभावना है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये देखते हैं कि ये आर्कटिक समुद्री रास्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे जैसे यहाँ बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे यहाँ नया नया रास्ता खोजा जा रहा है। जैसे यहाँ बर्फ पिघलेगी, एशिया यूरोप का नया शॉर्टकट रास्ता निकलेगा और तभी जाके बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ की बढ़ेगी। और यही कारण है कि वर्तमान समय में अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, सबकी नज़र अभी ग्रीनलैंड पर पड़ी हुई है। यही ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमाकेदार बयान दे डाला कि देखिए, यदि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करेंगे तो रूस हो या चीन हो, धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे, और ये हम किसी भी हालत में होने नहीं देंगे, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। और उन्होंने ये तक कह डाला कि चाहे प्यार से हो या दबाव से, हम 100% उस पर कब्जा करके रहेंगे। इसके जवाब में डेनमार्क के पीएम की चेतावनी ये आई है कि देखिए, ये ग्रीनलैंड ना तो बिकाऊ है और ना किसी दबाव में इस पर कब्जा किया जा सकता है। और साथ ही साथ यदि किसी ने जबरदस्ती इस पर कब्जा किया भी तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। और ये संदेश सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश है। इसके साथ ही साथ हम यदि कल्पना करें कि इसका फ्यूचर हिस्ट्री क्या होगा, मान लीजिए 2035 से 2040 तक का हम यदि कल्पना करें,
तो यदि आर्कटिक पूरी तरह खुल चुका है, मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कि आर्कटिक पूरी तरह खुल चुका है और साथ ही साथ शिपिंग रूट चालू हो गया, तब क्या होगा? तब एनर्जी की मांग चरम पर पहुंचेगी। तब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्रीनलैंड है ये क्या अमेरिका के साथ खड़ा हो पाएगा या यूरोप के साथ खड़ा होगा या ये खुद एक पावर बनकर खड़ा होगा। यही आने वाले 30 साल की सबसे बड़ी राजनीति है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेनमार्क सिर्फ और सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भविष्य की दुनिया का पावर स्विच है। और पूरा इतिहास गवाह है, जहां भी पावर होता है वहां टकराव बहुत ज्यादा होता है।